हॉराइजन ट्रैक फॉर यू के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पेज फाइल के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको समझाऊंगा कि पेज फाइल क्या है, उसके एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस को हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एक डिस्कशन पे जाएंगे कि पेज फाइल को डिसेबल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सब आज हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टिक अराउंड गाइस, वी गोना हैव ग्रेट फन। Hello YouTubers and tech lovers out there, I am back. Kshitish Kumar here from Horizon Tech for You। और Horizon Tech for You के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पेज फाइल के बारे में। अगर आप विंडोज़ पे हैं तो, और अगर आप लिनक्स प्लेटफॉर्म पे हैं तो स्वैप पार्टीशन दोनों एक ही चीज़ है, बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। तो आज मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल समझाऊंगा कि पेज फाइल क्या है, और उससे भी पहले उसकी ज़रूरत क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है पेज फाइल की, क्यों क्रिएट की जाती है, क्यों क्रिएट करनी पड़ती है। पेज फाइल क्या है उसको समझोगे तभी ये सारी चीज़ें सही से समझ में आएगी। तो उसके बाद उसके एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस को हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एक डिस्कशन पे जाएंगे। छोटा सा डिस्कशन है, बहुत सारे लोग हैं, एक कम्युनिटी है जो पेज फाइल को सही से समझने के बाद या बिना समझे उसे इनेबल या डिसेबल करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल्ड होता है विंडोज़ के थ्रू, लेकिन आप इसे डिसेबल भी करते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं। तो इसे भी डिसेबल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये ही हम सब डिस्कस करने वाले हैं और उसके क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं उसको भी हम समझेंगे और उन सब को सही से समझने के बाद ही उसे डिसेबल करना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब करने से पहले आपको पेज फाइल क्या है वो सही से समझना पड़ेगा और उसको समझने के बाद ही उससे जुड़े हुए जो ये सारी चीज़ें हैं, मैनेजमेंट है, उससे जुड़े हुए सारी बातें हैं, उसको समझने के बाद ही सब करना चाहिए। इनेबल, डिसेबल, वॉट एवर यू वांट टू डू विद दैट। सबसे पहले बिल्कुल एक नॉर्मल यूज़र के लिए पेज फाइल की अंडरस्टैंडिंग में आपको अगर देना चाहूँ तो पेज फाइल वो फाइल होती है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू क्रिएट की जाती है जब आपकी मेमोरी है वो ओवरफ्लो हो जाती है। मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको रैम के बारे में कुछ नहीं पता है, रैम क्या होती है, क्यों होती है सिस्टम में, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसका क्या रोल है, नहीं पता है, क्लिक हियर एंड वॉच दिस वीडियो फर्स्ट। ये जो सारी चीज़ है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पेज फाइल वो टोटली डिपेंडेंट है, सीधा कनेक्टेड है रैम से, रैम से रिलेटेड ही सारी डिस्कशन होने वाली है। रैम समझ में नहीं आती है तो ये जो सारी डिस्कशन है वो बिल्कुल पॉइंटलेस है, मीनिंगलेस है। ये पूरा वीडियो आपके लिए कोई भी मायने नहीं रखता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अगर सही से समझना है, पेज फाइल क्या है और सिस्टम का परफॉर्मेंस इन्हांस करना है तो आपको रैम को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको रैम पता है, रैम का क्या रोल है, क्या वर्क होता है सिस्टम में, तो ही ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो पेज फाइल वो फाइल होती है जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए, आपकी सहूलियत के लिए क्रिएट करता है बैकग्राउंड में। आपकी जो बूट ड्राइव होती है उस पे, यानी कि विंडोज़ का पार्टीशन सी ड्राइव पे क्रिएट करता है। ये इसकी प्राइमरी ऑप्शन होता है। अगर सी ड्राइव फुल है, होना नहीं चाहिए, मैंने जैसे ही कहा था डिस्क ऑप्टिमाइजेशन नहीं देखा है तो देखिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 15 to 20% स्पेस ऑलवेज अवेलेबल होना चाहिए उस ड्राइव पे और हर एक ड्राइव पे। तो अगर नहीं है, फिर भी इन एनी केस नहीं है तो वो दूसरी ड्राइव चूज़ करेगा, डी ड्राइव। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करता है एक यूज़र की सहूलियत के लिए कि अगर वो यूज़र वो रैम को ओवरफ्लो कर देता है, यानी कि सिस्टम मेमोरी से बाहर वर्क करता है, तो भी उसको कोई सिस्टम में इश्यू ना आए, वो स्मूथली वर्क कर सके। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल देके समझाता हूँ कि अगर आपके सिस्टम में किसी एक कोई ऐसा यूज़र है जिसकी सिस्टम में 2 गीगाबाइट की रैम है और वो ऐसा यूज़र है कि उसे एट द सेम टाइम उस एक ही वक्त पे 2 गीगाबाइट से ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि बहुत सारे एप्लीकेशंस पे वर्क करता है साइमल्टेनियसली, बहुत सारी फाइलें ओपन कर रखी हैं, तो वो 2 गीगाबाइट की रैम है वो फुल हो चुकी है। अब अगर ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, पेज फाइल जैसी कोई टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होता, तो क्या होता, 2 गीगाबाइट की रैम तो भर चुकी है, अब उससे बाहर कोई एक छोटा सा एप्लीकेशन भी ओपन करने की कोशिश करते हो जिसकी रिक्वायरमेंट
10 MB है तो 2 गीगाबाइट टोटली भर चुके हैं। अब 10 MB है ही नहीं, वहाँ पे स्पेस ही नहीं है मेमोरी में, मेन मेमोरी में, रैम में, तो वो एप्लीकेशन ओपन ही नहीं हो पाएगी, क्रैश हो जाएगी ओपन होने से पहले ही, और क्रिटिकल मैसेज आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे ऐसा क्रैश रिपोर्ट के साथ। ऐसा हो सकता है। और उससे भी ज़्यादा अगर सिस्टम को ज़रूरत पड़ती है, ऑपरेटिंग सिस्टम को, और फिर भी वहाँ पे ऐसा पेज फाइल जैसी कोई चीज़ नहीं होगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी क्रैश हो जाएगी, सिस्टम ब्लू स्क्रीन आ जाएगा, क्रिटिकल के मैसेज आ जाएंगे सारे और डम हो जाएगी सिस्टम, विदाउट एनी इंडिकेशन, विदाउट एनी नोटिफिकेशन। आपका सारा डेटा लॉस हो सकता है, उस वक्त जिस फाइलों पे वर्क कर रहे हो वो कुछ भी सेव नहीं होगा। ऐसा ना हो, सिस्टम को ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत है, यूज़र को ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत है, और फिर भी वो इन एनी केस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आपको इतनी ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा है तो रैम अपग्रेड कर लीजिए। रैम अपग्रेड करना बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आएगा कि ये परफॉर्मेंस में डिलेज आ सकते हैं, इश्यूज आ सकते हैं ऐसे पेज फाइल की वजह से। फिर भी कोई ऐसा यूज़र है जिसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी रिक्वायरमेंट ही नहीं पता है कि उसको कितनी रैम की ज़रूरत है, और इवन पता भी है फिर भी वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से अपग्रेड नहीं करता है रैम, तो उसको भी वर्क करने में कोई इश्यूज़ ना आए, इसीलिए ऐसी एक फ़ाइल क्रिएट की जाती है आपकी बूट ड्राइव पे, विंडोज़ के पार्टीशन पे, जिसको कहते हैं पेज फाइल। तो जो सारी एक्स्ट्रा फाइलें होती हैं जो इनएक्टिव स्टेट में होती है, यानी कि आपने जैसे 2 गीगाबाइट की रैम की मैंने बात की, उसमें बहुत सारी एप्लीकेशन ओपन कर रखी है, लेकिन जो पहले एप्लीकेशन ओपन की होंगी उस पर आप वर्क नहीं कर रहे हो, तो विंडोज़ इसे ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है, मॉनिटर करता है कि जो एप्लीकेशन होती हैं थोड़े टाइम से ओपन है लेकिन उस पर वर्क नहीं हो रहा है, मिनिमाइज़ कर रखा है आपने उसे, ठीक है, इनएक्टिव स्टेट में है, उस पर कुछ उसका डेटा, वो एप्लीकेशन उस इतनी यूटिलाइज नहीं हो रही है, वो जो जितना भी डेटा होगा उस एप्लीकेशन का डेटा एज वेल एज उस एप्लीकेशन में जो भी फाइलें आपने लोड की है वो सारा का सारा डेटा रैम में होता है जब ये एक्टिव स्टेट में होती है। लेकिन अगर इनएक्टिव है, पेज फाइल में ट्रांसफ़र कर दी जाती है, तो पेज फाइल कहाँ होगी? आपकी बूट ड्राइव पे। और इस पेज फाइल का भी एक थंब रूल है, एक नॉर्मल थंब रूल है कि इसकी जो साइज़ होती है वो रैम से डबल होती है, यानी कि 2 गीगाबाइट की रैम है तो पेज फाइल की साइज़ होगी 4 गीगाबाइट। तो ये पेज फाइल आपकी जो बूट ड्राइव है उस पर 4 गीगाबाइट रिजर्व कर लेगी, उस पेज फाइल के लिए रिजर्व होती है 4 गीगाबाइट की मेमोरी, यानी कि सेकेंडरी डिवाइस में से, हार्ड ड्राइव, SSDs, हाइब्रिड ड्राइव्स, वॉट। तो वो जो इनएक्टिव प्रोग्राम है, इनएक्टिव फाइलें हैं, इनएक्टिव डेटा है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इस पेज फाइल पे, और रैम में से स्पेस फ्री कर दिया जाएगा ताकि आप उस पर और भी डेटा लोड कर सको, आपको इश्यूज़ ना आए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कभी आपको लो रैम के इंडिकेशन नहीं देगा, लो डिस्क स्पेस का इंडिकेशन आएगा, वार्निंग्स आएंगी क्रिटिकल साइन के साथ, लेकिन कभी भी रैम का ऐसा नोटिफिकेशन आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि पेज फाइल बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड होती है विंडोज़ पे, तो यूज़र को काम करने में कोई तकलीफ़ ना हो, दिक्कत ना हो, इस वजह से ऐसा किया जाता है ताकि उसके पास सिस्टम मेमोरी इतनी अवेलेबल नहीं भी है तो भी वो फ्लुएंटली अपना वर्क कर पाए। ये जो सारी फाइलें वहाँ पे चली जाएगी, रैम आपके पास फ्री हो जाएगी, आप और भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हो, डेटा वहाँ पे लोड कर सकते हो, और ये जो इनएक्टिव फाइलें हैं वो वहाँ पे रहेगी। फिर आप उसे जब एक्सेस करते हो तो थोड़ी देर से ये फाइल इनएक्टिव थी, ऑपरेटिंग सिस्टम ने एनालाइज़ किया कि ये फाइल यूज़ नहीं हो रही है, उसको वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी, रैम को फ्री कर दी, आपने नया डेटा लोड किया, ठीक है, और रैम हो गई फ्री। अब थोड़ी देर के बाद आपको उस एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है, उसमें जो डेटा है उसकी ज़रूरत पड़ती है, आप उसे मैक्सिमाइज़ करते हो, आपने भी ये ऑब्जर्व किया होगा, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में होता क्या है। जब उसे आप मैक्सिमाइज़ करते हो तब थोड़ा सा डिले आता है, वो जो इनएक्टिव प्रोग्राम था उसको आपने मिनिमाइज़ कर रखा था, तो मैक्सिमाइज़ करते हो या रिस्टोर करते हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा डिले आएगा, उसके बाद वो ओपन होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब पेज फाइल बनती है तो पेज फाइल कहाँ है? बूट ड्राइव पे। जब पेज फाइल में डेटा ट्रांसफ़र होता है, पहले जब वो इनएक्टिव स्टेट में था एप्लीकेशन, आप उस पर वर्क नहीं कर रहे थे, तब सारा का सारा डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है आपकी बूट ड्राइव पे। पेज फाइल होती बूट ड्राइव पे होती है। अब बूट ड्राइव तो आफ्टर ऑल है SSD आपकी या हार्ड ड्राइव है, अनफॉर्चुनेटली नहीं होनी चाहिए लेकिन फिर भी है, तो हार्ड ड्राइव है या SSD है या हाइब्रिड ड्राइव है, ये तीनों की तीनों रैम के मुकाबले, रैम के सामने कहीं भी स्टैंड नहीं करती। इन तीनों का परफॉर्मेंस, इन तीनों में जो सबसे फास्टेस्ट है यानी कि SSD, उसका भी परफॉर्मेंस रैम से 1/6 या 1/8 होता है, ठीक है, इतनी स्लो होती है रैम के मुकाबले। रैम है, जैसे मैंने देखा, आपने मेरा रैम डिस्क वाला वीडियो देखा होगा तो भी आपको पता होगा, और इवन रैम वाला वीडियो देखा होगा तो भी पता होगा कि रैम है वो फास्टेस्ट मेमोरी है आपके पूरे इंटायर सिस्टम की, ठीक है, रैम और VRAM। ये जो सारी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस हैं वो बहुत स्लो होते हैं। तो पेज फाइल यहाँ पे क्रिएट की जाती है तो लोड होगा वहाँ पे डेटा, जब इनएक्टिव स्टेट में है तो उसमें भी टाइम लगेगा, वो टाइम तो चलो आपको पता नहीं चलेगा, वो बैकग्राउंड में होगा, लेकिन जब आप उसे वापस रिस्टोर करते हो यानी कि एक्सेस करते हो उसी इनएक्टिव एप्लीकेशन को जिसको मिनिमाइज़ करके रखा था, तो उसको
उस फिजिकली वो वहाँ पे होगा, उस वक्त वो रैम में नहीं होगा। जब ऐसा कुछ नहीं होता है, वो रैम में ही होता है, तो वो स्नैप भी एक्सेस हो जाता है, उसे आप रिस्टोर करते हो, फटाक से रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है, उस पर आप वर्क कर सकते हो उसी वक्त। लेकिन जब पेज फाइल में ट्रांसफ़र हो चुका है और उसे आप एक्सेस करते हो, तो वो डायरेक्टली प्रोसेसर है वो, जैसे मैंने बताया था, सिस्टम मेमोरी समझाया था, वहाँ से डेटा कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकता, उसको आना पड़ेगा रैम में, उसके बाद ही आप उस पर वर्क कर सकते हो। तो प्रोसेसर सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस के साथ कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जो पेज फाइल है वो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस पर होती है। तो आपकी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस को यूटिलाइज़ करने के लिए ही ये कॉन्सेप्ट पूरा किया जाता है। लेकिन वहाँ से जब डेटा आप फैच करते हो तो डायरेक्टली प्रोसेसर सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस के साथ उसका कोई लिंक नहीं होता, कुछ भी वर्क नहीं कर सकता, उसे आना पड़ेगा रैम में। और ये जो रैम में लोड होता है वहाँ से, उसमें टाइम लगता है, और इसीलिए ये परफॉर्मेंस में आपको डिले नज़र आता है, थोड़ा सा ड्रैग नज़र आता है। और इसके ये ड्रॉबैक की वजह से, ये तो एडवांटेज तो हो गया उसका कि आपको मोर मेमोरी मिलेगी, ठीक है, अच्छी है वी रैम, लेकिन हर बात में अच्छी नहीं है, हर कंडीशन में उसका अच्छा होना ज़रूरी नहीं है। आपको सिस्टम की मेमोरी की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन ये जो उसका ड्रॉबैक है वो भी एट द सेम टाइम आता है, उसके साथ परफॉर्मेंस में इश्यू आता है। अब इस ड्रॉबैक की वजह से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे गीक्स हैं, यूज़र्स हैं, जो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो अच्छे से समझते हैं, वो इसे अगर करें तो अच्छी चीज़ है। बहुत सारे लोग हैं जो इसे नहीं समझते हैं प्रॉपरली और फिर भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं, जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। इस पूरी पेज फाइल को डिसेबल कर देते हैं, यानी कि ये जो पूरा फीचर है, जो पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है विंडोज़ के थ्रू, इसको डिसेबल कर देते हैं। अब डिसेबल करने से होता क्या है, आपको डेफिनेटली जो समझते हैं इस चीज़ को और करते हैं, वो इसीलिए करते हैं परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि ये जो बूट ड्राइव है, जो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है, वो रैम के मुकाबले कहीं भी इतना फास्ट नहीं होता। जो सारा डेटा लोड होने में जो टाइम लगता है, परफॉर्मेंस में डिले आता है, उसको हटाने के लिए, परफॉर्मेंस के लिए ही उसको डिसेबल कर देते हैं, ताकि सारा का सारा डेटा ऐसी कोई पेज फाइल में लोड ना हो, रैम में ही रहे, प्राइमरी मेमोरी जो है उनकी मेन मेमोरी उसमें ही रहे, और वो जब भी उसे रिस्टोर करे, मिनिमाइज़ करे, कुछ भी उनमें कोई इश्यू ना आए। इस वजह से वो उसे डिसेबल करते हैं। लेकिन अब डिसेबल करने से ये फ़ायदा मिलेगा आपको, डेफिनेटली परफॉर्मेंस मिलेगा, लेकिन डिसेबल कब करना चाहिए, ये बात समझनी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपकी सिस्टम में ज़्यादा अमाउंट में रैम है और आप उसे फुली यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हो उसी वक्त, उस हर एक सेकंड पे, एट द सेम टाइम आप उस पूरी मेमोरी का एडवांटेज नहीं लेते हो, यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हो, तो ही आपको उसे डिसेबल करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे विंडोज़ में भी एक कमी है, विंडोज़ को इस एरिया में इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू मी। और इस चीज़ को समझोगे तो आप भी कहोगे कि या दैट इज़ ट्रू, क्योंकि विंडोज़ है वो नहीं देखता कि आपकी मेमोरी कितनी फ्री है। अगर वो एप्लीकेशन है वो इनएक्टिव स्टेट में है तो उसे डेफिनेटली ट्रांसफ़र कर देगा पेज फाइल पे। जैसे मैंने कहा 2 गीगाबाइट की रैम है, फुल हो चुकी है, उस सिचुएशन में अगर वो ट्रांसफ़र करे तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके सिस्टम में 8 गीगाबाइट की रैम है और आप 6 गीगाबाइट ही मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर पाते हो, 2 गीगाबाइट की रैम है वो फ्री पड़ी हुई है, फिर भी कोई एप्लीकेशन होगा जो इनएक्टिव स्टेट में होगा तो भी वो उसे ट्रांसफ़र कर देगा पेज फाइल पे, पेज फाइल इनेबल होगी तो वो ये नहीं ऑब्जर्व करता कि 2 गीगाबाइट की रैम फ्री है, पेज फाइल में उसे लोड करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो उसे कर देता है। और इसी बात को ध्यान में रख के ही बहुत सारे यूज़र्स हैं वो उसे डिसेबल कर देते हैं, ताकि विंडोज़ ऐसा ना कर पाए, तो सारा का सारा डेटा रैम में रहे, उनको फ्लुएंटली एक्सेस कर पाए, परफॉर्मेंस मिले। लेकिन ऐसा करने से होता क्या है, ऐसा तभी करना चाहिए इस चीज़ को समझ के, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो सिस्टम मेमोरी है वो 6 गीगाबाइट तक ही यूटिलाइज़ हो पाती है, तो डेफिनेटली आपको ऐसा करना चाहिए, आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको पता नहीं है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है और उस 8 गीगाबाइट को भी आप उस वक्त फुल कर दोगे और इसको डिसेबल कर रखा है आपने पेज फाइल को, तो आपकी सिस्टम भी क्रैश हो सकती है, एप्लीकेशन क्रैश हो सकता है, और इन सम टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो सकता है, ब्लू स्क्रीन आ जाएगी, डम हो जाएगा सिस्टम, तो आपको सारा डेटा लॉस हो जाएगा, आपको परेशानी आएगी, दिक्कत आएगी, ठीक है, आपको इंडिकेशन कोई नहीं मिलेगा, सिस्टम सीधा क्रैश हो जाएगा क्योंकि रैम फुल हो गई। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी आपको रेकमेंडेशन ये है, आपको डिसेबल इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बारे में मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अगर आपको पता है आपकी रिक्वायरमेंट कि आप कितना यूटिलाइजेशन करते हो अपनी रैम का और उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ रैम है आपके सिस्टम में, डेफिनेटली डिसेबल करना चाहिए और परफॉर्मेंस लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको नहीं पता है और आपके सिस्टम में ऑलरेडी कम है मेमोरी और कम है तो इसे डिसेबल करना ही नहीं चाहिए, इनेबल ही रहने देना चाहिए। लेकिन फिर भी आपके अमाउंट में ज़्यादा मेमोरी है, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं है कि कितना यूटिलाइजेशन है आपका, कितना ज़रूरत है, कितना यूज़ करते हो रैम को, मॉनिटर नहीं करते हो कभी, आपको पता नहीं है, आपको नहीं पता कि ये कितनी यूज़ होने वाली है, 6 गीगाबाइट यूज़ होगा या 7 गीगाबाइट या 8 गीगाबाइट पूरे, तो आपको उसे बिल्कुल भी डिसेबल नहीं करना चाहिए, इनेबल ही रहने देना चाहिए। ये आप मैनेज कर सकते हो
जैसे मैंने कहा प्रॉपर्टीज़ में जाके, एडवांस सेटिंग्स में जाके आप इसे मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसको नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम क्रैश के रिपोर्ट आ सकते हैं, इश्यूज़ आ सकते हैं। और अगर आप डेफिनेटली श्योर हो, तो परफॉर्मेंस चाहते हो, तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। मैंने ये वीडियो आपको समझाने के लिए बनाया है, कन्फ्यूज़ करने के लिए नहीं। आपकी रिक्वायरमेंट को समझिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ऐसी रिक्वायरमेंट है तो कीजिए, बिल्कुल डिसेबल कीजिए, आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। और अगर आपको पता नहीं है इसके बारे में, आप मॉनिटर नहीं करते हो अपनी रैम को, कितनी ज़रूरत है आपको नहीं पता है, और रैम ऑलरेडी कम है, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इनेबल ही रहने देना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे इसके इन्स एंड आउट्स से जो देखने की ज़रूरत है, प्रोज एंड कॉन्स हैं। सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया आपको सही से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आपको पता है क्या करना है, कमेंट कीजिए, मुझे पूछिए, और मैं आपको उसका सेटिस्फाइंगली आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और सब्सक्राइब कीजिए। आई नीड योर सब्सक्रिप्शन एंड सपोर्ट टू रन दिस चैनल। मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूँ, आपके लिए ही बनाता हूँ, आपकी नॉलेज को हम ग्रो कर सकें, हमारी ये जो जर्नी है उसको कंटिन्यू रख सकें। उसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जैसे ही वीडियो रिलीज़ होगा आपको पता चल जाएगा, चैनल पे जैसे ही वीडियो अपडेट होगा आपको पता चल जाएगा कि वीडियो रिलीज़ हुआ है। उसी वक्त जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो और अपनी नॉलेज है उसको ग्रो कर सकते हो। सो do subscribe, and I will definitely see you guys later in my next video. So till then, take care guys, learn more and spread the knowledge. Thank you so much.